श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आज 19 तारीख शुक्रवार है और आज ही है कामदा एकादशी। मैंने इससे पहले आपको वीडियो बताई थी जो कल वीडियो आपने देखी होंगी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया है कि एकादशी कब है और आपको क्या क्या करना है, क्या नियम पालन करना है, सब मैंने आपको बताया। आप देख लीजिए एक बार अगर आप नहीं देखी होंगी तो। और आपको आज मैं बताने वाली हूँ इसके बाद कहता सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा लेट हो गई क्यों तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था तो आपको लेट वीडियो मिला होगा, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। और आज मैं आपको कथा जो सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनने की तो अगर उपास करे या चाहे ना करे, लेकिन हम कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने से भी हमको कम से कम 20% तो फल मिलता ही मिलता है, इसलिए हमको जरूर करना सुननी चाहिए कथा। ठीक है, अगर आप बीमार है आप तो अगर आप आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप उपास नहीं करते भी चलेगा, कथा सुन लीजिए, उससे भी आपको फल मिलेगा। तो आपको व्रत सुनाती हूँ, उससे क्या फ़ायदे हैं। व्रत सुनने से भी आपको 100 जितने हम 100 गाय का दान करते उतना ही फल हमको एक कथा सुनने से मिलता है एकादशी की। तो चलो अवश्य सुनिए। एक भोगीपुर नाम का एक गाँव था, उसमें पुंडरीक नाम का एक राजा था। उनके गांव में अप्सरा, किन्नर और गंधर्व सभी वास करते थे, रहते थे उनके राज्य में। तो उस गांव में ललित और ललिता नाम के एक दाम्पत्य पति पत्नी रहते थे। तो ललित अपने पत्नी ललिता से बहुत प्यार करता था। ज़्यादातर वो काम करता था गायन का, राज दरबार में ज़्यादा वो गायन गाता था क्यों तो एक गायक था। तो उनका काम था कि राज दरबार में जाना और सबको गायन सुनाना। तो एक दिन जब वो गाना गा रहा था तो अचानक उसके जो गाते गाते उसका ध्यान भटक गया। तो उसके सुर जैसे हट गया, तो सुर में उसके राजा को समझ में आ गया कि इसके सुर से भटक गया है, इसका मन नहीं है गाने में। गाते गाते अचानक से भटक गया, चुप हो गया। तो राजा ने उसका सुर पकड़ लिया और राजा ने उसको पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें क्या गाया, तुम्हारा जो गाया था तुम भूल गए, तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तुम्हारा स्वर क्यों चूक गया है। तो पुंडरीक बोला नहीं नहीं राजा जी, आज मुझे अचानक से मेरी पत्नी की याद आ गई है, इसलिए मेरा जो गायन था उसमें गलती हो गई है। तो राजा ने उसे श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। जो राक्षस बन गया तो उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने पत्नी देखा मेरा पति राक्षस में बन गया है, तो उसको बहुत दुखा और उसने बहुत रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वो श्रृंगी ऋषि के पास गई और उसने बताया कि मेरे पति राक्षस हो गए, तो इनके मुक्ति के लिए आप उपाय बताइए। तो ऋषि जी ने बताया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कहते हैं कामदा एकादशी, शुक्ल पक्ष में ही आती है। तो इसके करने से बहुत बड़े बड़े पातक जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसे आप अवश्य कीजिए। उस प्रकार से उसने ये एकादशी की और उसको उसके पति की जो राक्षस बनी हुई जो समस्या थी वो ठीक हो गई और उनके पति दोबारा से मनुष्य बन गए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम लोग भी जो कथा सुनते हैं या उपवास रखते हैं, जो नियम पूर्वक करते हैं, तो हमको भी इसके फल मिलते हैं। तो मैंने आपको इस प्रकार से कथा सुनाई फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको इसकी जो पारना का समय बताने वाली हूँ, तो सुनिए। अगर आप 10 साल के ऊपर के कोई भी आपके घर में बच्चे हैं तो आपको एकादशी करनी चाहिए। अगर आपको रोग नहीं है तो भी आपको करनी चाहिए, और आपका सामर्थ्य है आप में तब तक आपको अवश्य ही करते रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको बताती हूँ पारना का समय क्या है। पारना का समय 20 अप्रैल शनिवार को 5:04 से शुरू होगा, तो 9:10 तक रहने वाला है। तो इस बीच में आपको पारना करना चाहिए। अगर आप इसके बाद पारना करते हैं तो आपसे जो उपवास में त्रुटि हो गई है, या आप अगर दूसरा उपवास रखते हैं, जैसे कि हम उपवास रखते हैं त्रयोदशी का उपवास रखते हैं, इसको हम बोलते हैं जैसे महीने महीने में आती है एकादशी आती है, द्वादशी आती है, तेरस आती है। और बहुत लोग होते हैं जो पूनम का उपवास भी करते हैं, चौदस का उपवास भी करते हैं, तो उनको वो मिस हो जाएगा। तो अगर हम पारना का समय ठीक से करेंगे तो उस समय में हम इसका संकल्प तोड़ के फिर उस उपवास का हम संकल्प ले सकते हैं। इसलिए आपको इस समय में ही पारना करना होता है। पारना करने से आपको हमसे कुछ चूक हो गई, गलती हो गई, तो वो भी हमारी नष्ट हो जाती है, और हमको जो दूसरा उपवास करना होता है उसके लिए हम फ्री हो जाते हैं। मतलब आज का उपवास हमने आज किया है तो संकल्प लेके करते तो हमको संकल्प तोड़ना पड़ता है कि मैंने वो कैसे उपवास हो गया है, और संकल्प आपको छोड़ना पड़ता है। अगर आप कल उपवास रखते हैं तो आप कल के लिए और संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं शनिवार है तो ऐसे मैं दूसरा व्रत का उपवास का जो संकल्प लेती हूँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए।
और शीशा में सिमटते हैं।